तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुंभ लगन के चार्ट में जब भी विभिन्न भाव में शनि स्थित होंगे तो शनि किस प्रकार का प्रभाव आपको देंगे, और ये अंतिम वीडियो रहेगी कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, जिसमें अब हम 12th हाउस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जहां मकर राशि में अगर आपके शनि स्थित हुए आपके 12वें भाव में, तो शनि यहाँ आपके लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आने वाले हैं। यहाँ देखिए, अपने से 12th में शनि स्थित है और अपने ही घर में भी स्थित है, इसलिए जातक का स्ट्रांगली कोई ना कोई संबंध 12th हाउस से होगा ही होगा। भले ही तो वो विदेश में सेटल होकर जॉब वगैरह करेगा, या वो 12th हाउस से रिलेटेड कार्यों में भी डील कर सकता है। जैसे 12th हाउस है वो हॉस्पिटल का है या जेल का है, या कोई भी प्रकार से आप ये समझ सकते हैं 12th हाउस है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जातक है वो इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी रिलेटेड काम करेगा, या कहीं ना कहीं जातक है वो इस प्रकार के काम करेगा, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, तंत्र मंत्र वगैरह के ज्ञान में रुचि रखेगा, और बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो 12th हाउस से जुड़े हैं। इस प्रकार का जातक अपनी अर्निंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेगा। कभी कभी वो अपने खर्चों को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएगा। जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा कंजूस भी होगा। इस प्रकार का शनि हो तो अब शनि यहाँ किसी अन्य ग्रह से पीड़ित नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मंगल इनके साथ है, राहु इनके साथ है, तो आपकी तकलीफ फिर बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि 12th हाउस में शनि है तो आपको जेल यात्रा देंगे ही देंगे। हाँ, यहाँ पे शनि है तो अपने घर में बैठे हैं वो, इसलिए आपको हमेशा यहाँ से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन किसी भी अन्य ग्रह से अगर इनका युति बनता है या इनका दृष्टि संबंध बनता है तो इनके रिजल्ट में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 12th हाउस में अगर अपने ही घर में शनि बैठा है तो वो आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा देगा। आपके रिलेशनशिप या फैमिली या कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देगा। इस प्रकार का शनि है तो जातक बहुत ही ज़्यादा समय अपने जीवन में अकेला बिताएगा, और खुद को वो कहीं ना कहीं समझ सकेगा, खुद की फीलिंग्स को समझ सकेगा, खुद को बहुत अच्छे से वो रियलाइज़ कर सकेगा, और उसकी जो जो गलतियां हैं उनको वो कहीं ना कहीं खुद ही बहुत ज़्यादा भांप सकेगा। इस प्रकार के जातकों में टैलेंट बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। ऐसा जातक हो तो वो रात्रिकालीन समय में ज़्यादा काम कर सकता है दिन के बजाय। यहाँ शनि का स्थित होना प्रोफेशन वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फॉरेन सेटल होते हैं, आपको फॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम होती है, या आपको पीआर वगैरह लेना हो, तो शनि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी प्रकार से शनि है वो जनता के कारक होते हैं एक्चुअल में। वो जनता से मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब को दर्शाते हैं। तो अगर आप विदेश में सेटल होते हैं तो विदेशी लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा या समर्थन मिलेगा, इस चीज़ को यहाँ शनि दिखाते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, विदेश के साथ किसी भी तरीके से डील कर रहे हैं, भले ही अपनी कंट्री में भी हो, लेकिन आपका कोई भी इस प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कुछ काम हो, या कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेश में, उन मामलों में भी यहाँ शनि सहायता करेंगे। इसके साथ साथ हम ये मानते हैं कि शनि अपने घर में है 12th हाउस में, तो वो प्रोटेक्ट करने का ही काम करेंगे आपको हमेशा ही। हालांकि किसी अन्य ग्रह का प्रभाव शनि पर है, या स्पेशली किसी अन्य ग्रह की युति शनि के साथ है, तो वहां इनके परिणाम थोड़े बदल भी सकते हैं। अब अगर ये शनि वक्री हो जाए, वक्री होने के केस में यहाँ आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार का शनि हो तो जातक को अपने प्रोफेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शनि फिर आपके लग्नेश है, लग्नेश होकर कोई भी ग्रह अगर 12th हाउस में जाएगा तो हम थोड़ा लगन को वीक मानते ही हैं, लेकिन इस केस में आपको शनि की प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। हो सकता है शनि यहाँ अपने किसी मित्र ग्रह के साथ बैठे हो सकता है कि शत्रु ग्रह के साथ बैठे हो। तो शनि का अगर हम दृष्टि के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे पहले आपकी ये सेकेंड हाउस पे दृष्टि डालेंगे। सेकेंड हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो जातक लगभग अपनी 28 की एज या 35 की एज तक उतना ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाता। अगर वो इनकम करता भी है तो वो बहुत ज़्यादा खर्चे कर देता है। हालांकि बाद के समय में जातक बहुत ज़्यादा मैच्योर होता चला जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स पे ध्यान देगा। इस प्रकार का जातक अक्सर कभी कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है। जातक को इस प्रकार का शनि काफ़ी वर्कोलिक बनाता है। वर्कोलिक बनाने की वजह से जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होगा, खुद के बारे में ज़्यादा सोचेगा, या थोड़ा सेल्फिश भी होगा। शनि का यहाँ होना दिखाता है कि जातक का स्ट्रांगली कोई ना कोई कनेक्शन 12th हाउस से रिलेटेड कार्यों में है, यानी आपका लाइफ टाइम कुछ ऐसा कनेक्शन है 12th हाउस से, जो इस वजह से जहाँ पे आपको शनि मिले हैं जन्म के बाद से आपके 12th हाउस में। शनि का दृष्टि जो कि वाणी स्थान पे है, वाणी के लिए उतना अच्छा नहीं है। जातक को काफ़ी कुछ सोच समझ के बोलना पड़ेगा। जातक हो सकता है कि वाणी से थोड़ा कड़वा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा सत्यवादी और आदर्शवादी हो सकता है। जातक अगर अपने जीवन में कुछ भी गलत डिसीजन लेगा या कुछ भी गलत करेगा तो इस प्रकार का शनि बहुत ज़्यादा पनिश करने का भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का जो है अपराध किया है या किस प्रकार
प्रकार से आपने कोई भी कानून के विरुद्ध काम किया है। शनि का यहाँ बैठना ज़्यादातर केस में रिलेशनशिप पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जहाँ तक अपने आप को काफ़ी अकेला फ़ील करेगा, जहाँ तक रात्रिकालीन समय में हो सकता है कि सो नहीं पाए अच्छे से, अपना रूटीन अच्छे से नहीं बना पाए, वो रात्रिकालीन रूटीन उसका काफ़ी डिस्टर्ब रह सकता है। इस प्रकार का जब तक अपने कोई स्टूडियो वगैरह में काम कर रहा हो, इंडिविजुअल तरीके से कोई ऐसा क्रिएटिविटी रिलेटेड काम कर रहा हो, तो उसको सक्सेस मिल सकती है। इस प्रकार का जातक काफ़ी अनुभवी होगा, लेकिन वो दूसरों को ज़्यादा हेल्प करेगा अपने अनुभवों से। हो सकता है खुद वो उतना ज़्यादा फ़ायदे अपने अनुभवों के ना उठा पाए। फिर शनि यहाँ सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो फैमिली के कार्यों को मेंटेन करना जातक के लिए मुश्किल काफ़ी ज़्यादा होगा। जातक अपनी फैमिली की हालांकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसकी बनती है पूरी करेगा और काफ़ी मेहनत करेगा वो अपनी फैमिली के लिए। शुरुआत में ऐसा जातक अपने कैरियर के लिए और अपनी अर्निंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार के शनि का संबंध अगर बृहस्पति से बनता हो या केतु से बनता हो, तो जातक बहुत तेजी से आध्यात्मिक जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप खुद से ही डिटेच होंगे हमेशा। आप खुद को ही कभी कभी समझ पाने में असमर्थ होंगे। आप अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं उन पे ही बिलीव नहीं करेंगे। शनि का यहाँ बैठना आपको काफ़ी सारे मामलों में स्ट्रगल देता है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क देता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि का दूसरे भाव पे दृष्टि का होना जातक अपनी सेविंग्स वगैरह या अपनी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, जो भी उसके पास एसेट है अपने, उसका एक अच्छा यूज़ नहीं कर पाता जातक। कहीं न कहीं उसका पूरा जो कि मेंटेन करना चाहिए जातक को अपनी धन संपत्ति को या अपने प्रॉपर्टी वगैरह को, और उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए, वो कर पाने में जातक उतना सक्षम नहीं होगा। अब शनि उसके बाद आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 6th हाउस पे दृष्टि डालते हैं तो जातक थोड़ा वर्कोलिक ज़्यादा होगा, उसके अपने बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ रिश्ते बिगड़ते हुए रहेंगे लगातार। इस प्रकार का शनि हालांकि आपको 6th हाउस से जुड़े मामलों में प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है, इसलिए हमेशा आपको फाइनेंशियली कोई रिस्क लेने से बचाएगा। साथ में अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है या फिर मान लो कोई रिस्क लिया है, तो उस रिस्क से आपको शनि दूर करने का काम करेंगे। यहाँ इनकी दृष्टि होने से आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा और अपना काम समय पर करना पड़ेगा। आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ सकती हैं जो वास्तव में आपकी बनती ही नहीं है। शनि का 6th हाउस पे प्रभाव है, तो जातक को हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल देखा जा सकता है और वो अपना ज़्यादातर समय अपने ऑफिस में स्पेंड करेगा। हो सकता है कि वो घरेलू जीवन को उतना ज़्यादा समय ना दे पाए या अपने जीवन साथी को भी उतना ज़्यादा समय ना दे पाए, तो ये थोड़ा सा आपके रिश्तों पर और मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। यहाँ शनि दृष्टि डाले तो हमेशा शत्रुओं से बचाने का प्रयास करेगा, कोई भी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से बचाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि अपना ज़्यादातर जो समय है या ज़्यादातर जो भी वो कुछ देना चाहता है किसी को, अपने कलीग्स के लिए या अपने बॉस के लिए, वो न्यौछावर करेगा। इस प्रकार का जातक दान दक्षिणा में भी काफ़ी रुचि रखेगा और लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। फिर शनि का दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ता है। यहाँ से 9th हाउस पे जो दृष्टि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। यहाँ शनि अपने उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे, तो अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठे हैं तो लक को जगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए या धार्मिक प्रोग्रेस के लिए, साथ में उच्च शिक्षा वगैरह के लिए, यानी 9th हाउस से जुड़े अन्य जो भी मुद्दे हैं उनके लिए जातक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेगा और वो काफ़ी सीरियसली लेगा 9th हाउस से जुड़े कार्यों को। अब 9th हाउस में जब भी इनकी दृष्टि हो तो कभी-कभी अपने पिता के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आप शनि प्रधान हैं और आपका जब भी शनि 9th हाउस पे दृष्टि डाले तो आपके जो पिता हैं उनको सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर शनि की दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पर, तो 9th हाउस से कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी आपको। अगर आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा और रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। शनि हालांकि 9th हाउस पे दृष्टि डालें तो जातक को एक अच्छा विद्वान के तौर पे दिखाते हैं। जातक कुछ नया पढ़ने लिखने में, सीखने में काफ़ी मेहनत करेगा और उसका फ़ायदा भी जातक को मिलेगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। अब आप ये देखिएगा कि शनि के साथ कोई भी ग्रह बैठा है या नहीं। अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो क्या वास्तव में वो वक्री है, वो ग्रह अस्त है, या कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव कितना है शनि पर। अगर जो भी ग्रह शनि के साथ युति करके बैठा होगा उसका प्रभाव शनि पर सर्वाधिक पड़ेगा और सिर्फ जो दृष्टि डालेगा शनि पर उसका प्रभाव कम रहेगा। साथ में जो आपके 6th हाउस में ग्रह बैठा हुआ रहेगा वो डायरेक्टली शनि पर दृष्टि डालेगा, तो उसका प्रभाव भी काफी रहेगा शनि पर। इसके साथ साथ शनि भी उस ग्रह पर दृष्टि डालेंगे जो आपके 6th हाउस में रहेगा, तो शनि भी अपना प्रभाव आपके 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर डालेंगे। इस प्रकार से आपको देखना है। साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको शनि की महादशा को भी देखना चाहिए कि आपको इस जीवन काल में शनि की महादशा आ रही है
रही है या नहीं आ रही। इसके साथ ही अगर महादशा आ रही हो तो वो कौन से समय में आपको आ रही है।